हेलो गाइस। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत आम बीमारी होती चली जा रही है और जिसका नाम है सर्वाइकल। वैसे तो सर्वाइकल गर्दन की हड्डियों को बोलते हैं जो कि संख्या में 7 होती है और उसके द्वारा जो बहुत दिक्कतें पैदा होती हैं उसको कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आमतौर पे आप लोग ने सुना होगा कि फुला साहब को सर्वाइकल हो गया, उनको सर्वाइकल हो गया। रास्तों में चलते फिरते आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे वो गलों पे पट्टा वट्टा लगाए हुए बाइक चलाते हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। तो उस पर थोड़ा सा मैं आज तस्करा करना चाहता हूँ कि आखिर वो है क्या और क्या उसके लक्षण होते हैं और कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो बात करते हैं आज उसी पर। तो सबसे पहला आप इसको जान लें, इसके लिए कोई एज बाउंडेशन नहीं होती कि फलानी एज में हो सकती है और मैं भी यंग हूं तो नहीं हो सकता। तो ये आप जान लें कि किसी भी एज में हो सकता है। ठीक, इसके 3 मोटे मोटे लक्षण होते हैं, उसको पहले जान लेते हैं हम। सबसे पहला लक्षण क्या होता है कि हमारे नेक पेन में दर्द होता है। ठीक, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण हमारा ये होता है कि हम अमूमन जब लेटे होते हैं अक्सर शिकायत होती है मरीजों की कि मैं बस लेटा था और जैसी तकिया से अपने सर को घुमाया तो अचानक सा मैं घूम सा गया। तो इसमें जो चक्कर आने का सिस्टम है, तो चक्कर 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आंख के नीचे अंधेरा छा जाना, ब्लैकआउट टाइप का, जो कि दूसरी वजहों से होता है। और जो सर्वाइकल में जो चक्कर आता है वो एक घुंडी नुमा होता है और जिसके साथ साथ मरीज ये भी बताता है कि मेरा जी भी मतलाने लगा था। और किसी में उल्टी आ भी जाती है, किसी में उल्टी नहीं आती है। वो डिपेंड करता है कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया है, खाली पेट है भरे पेट है। ठीक, ये दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा लक्षण ये होता है कि स्पॉन्डिलाइटिस अपने बहुत सीवियर स्टेज में पहुंच चुका होता है, अपने 3rd स्टेज पर। तो उसमें आपको नजर आता है कि राइट या लेफ्ट साइड या दोनों साइड में आपको रेडिएटिंग पेन उतरता हुआ नजर आ सकता है। ठीक, ये 3 लक्षण होते हैं। तो ये तो आप लोग ने इस लक्षण के बारे में जान लिया। अब जानते हैं कि अब इसको फाइनली डायग्नोज कैसे किया जाए। डायग्नोज करने के लिए सबसे पहला एक होता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन। ये जो 3 लक्षण है, मैंने यही सवाल उस मरीजों से पूछूंगा और जरूरी नहीं कि हर मरीज में ये तीनों के तीनों लक्षण नजर भी आ जाए। किसी में 1 नजर आते हैं, किसी में 2 आते हैं, किसी में 3 नजर आते हैं। ठीक, अब बात आती है कि फिर दूसरा होता है कि हम जो है कि एक्सरे करा लेते हैं। एक्सरे करा के ये देखते हैं कि जो हमारी बोन होती हैं, बोन का जो साइज होता है और जो वर्टिब्री जिसको बोलते हैं, एक एक सिंगल, उसमें देखेंगे आप उस वर्टिब्री का साइज भी लगभग बदल चुका होता है, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और दूसरी चीज जब देखेंगे इंटरवर्टिब्रल स्पेस, जो कि वो भी पहले से कम हो चुका होता है। ठीक, और कर्वेचर ऑफ स्पाइन आप देखेंगे वो भी लगभग थोड़ी सी बदली हुई नजर आती है। तो ये तो हो गया फुल्ली डायग्नोज करने का तरीका। बहुत हायर लेवल पे अगर हम जाते हैं तो वो होती है MRI, उसको भी करा सकते हैं। ठीक, अब बात आते हैं कि अब इसका इलाज क्या है। इलाज के लिए हमें सबसे पहला तरीका ये ढूंढना होता है कि जिस वजह से हुआ है उसको पहले हम कंट्रोल करें। मसलन कोई ऐसा ऑफिस वर्क उनके पास ज्यादा है जिसमें उनको नेक पोस्चर बहुत कॉन्टिन्यू एक जैसा बनाए रखना होता है। मसलन ये झुका के काम कर रहे हैं या टेबल पे, या स्टूडेंट्स हैं किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यू 2-3 घंटा अपने झुके हुए हैं और गर्दन के सहारे से वो कॉन्टिन्यू अपने एक जैसे पोस्चर में बने हुए हैं। तो उसको हमें पहले रिलीज करना होगा, उसको हल करना होगा। तो उसको हल करने का तरीका ये क्या है कि हम पहले एक गुड पोस्चर में आ जाएं, जैसे कि मैं बैठा हूं, दिस इज द गुड पोस्चर। इसमें क्या होता है कि जो हेड होता है, हेड का बहुत ज्यादा प्रेशर नेक पे नहीं आता। ठीक, दूसरा जो है मसला कि हम कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहें। एक्सरसाइज भी इसमें कई तरीके की होती हैं अलग अलग लक्षणों के हिसाब से। मसलन एक पहले तो हम हमारी जो मसल्स है देख लें कि कॉन्ट्रैक्चर तो नहीं पैदा हो गया है।
बहुत ज्यादा हम गर्दन घुमा भी नहीं पा रहे हैं, तो उसको नेक को पहले फ्री कराना पड़ेगा। ठीक। दूसरा, इस जब नेक फ्री हो जाए, पूरा पूरा रेंज अचीव करने लगे, इस तरीके से रोटेशन भी ठीक आपको मिलने लगे, ठीक, तब आप नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की शुरुआत करें। नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और आपको वहां पर मिल जाएगी ये। और तीसरा, अमूमन देखा जाता है कि गर्दन में दर्द वर्द हो रहा है तो हम थोड़ा बहुत पेन किलर या मसल्स रिलैक्सेंट देके पेशेंट को उस वक्ती दिक्कत को दूर किया जा सकता है। मगर हाँ, कि ये नहीं कि उसके लिए आप कंटिन्यू ले ही रहे हैं। आप मगर एक्सरसाइज करेंगे, फिजियोथेरेपी करवाएंगे तो आपको काफी बेहतर रिलीफ होने लगेगा। सर्वाइकल की एलोपैथी में कोई खास दवाई नहीं आती है। दवाई जो भी आती है वो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के हिसाब से ही चलाना पड़ता है। मसलन गर्दन में दर्द होना, वो दे देते हैं लोग एनसेड। दूसरी चीज क्या है कि मसल स्टिफनेस हो गई है तो मसल से रिलैक्सेंट भी चला देते हैं। तीसरा क्या होता है, रेडिएटिंग पेन मिल रहा है तो रेडिएटिंग पेन के हिसाब से मेथाइकोबालामिन, प्रेगाबालिन के साथ दवाइयां लोग चला देते हैं। अब हमें रिलीज पाना है कि ये कब हमें निजात मिलेगी। देखिए, इस चीज को खत्म नहीं किया जा सकता, बस इस चीज को एक रोका जा सकता है कि हम यहाँ पर इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं कि बढ़ने ना दें इससे, और लगभग लक्षणों से छुटकारा भी पा लें। तो कुछ ये जो एहतियात मैंने बताए थे अभी कुछ वक्त पहले, इस चीज को जाने और पहचाने कि हमें किन किन चीजों से अपने आप कंट्रोल रखना है। बैड पॉस्चर सबसे पहला, उसको हटाएं कि हमारे लाइफ स्टाइल को अपने चेंज करें। दूसरा हमारा मसला होता है कि हम डेली कैल्शियम रिच फूड लें, दूध है, अंडा है, पनीर है, वगैरह वगैरह चीजें ये। और तीसरा लक्षण बहुत अमूमन कम ही केसेस में मिलता है, रेडिएटिंग पेन जैसा। तो उसमें ये होता है कि हमारे बोन के वर्टिब्री के पास ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी नर्व कंप्रेस होने लगती है और रेडिएटिंग पेन जैसे लक्षण नजर आते हैं। तो उसके लिए एक फिजियोथेरेपी में एक मशीन होती है सर्वाइकल ट्रैक्शन की। सर्वाइकल ट्रैक्शन को लगाया जाता है 5 से 10 मिनट के लिए, जिससे मरीज को काफी राहत मिल जाती है। तो मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूं कि आपको और भी इसके अलावा भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।